जो दावा फॉर्म प्रिंट करके उस पर फोटो लगा करके साइन करके अपलोड किया था, तो सहारा इंडिया का कहना ये है कि आपने उस फॉर्म में जो साइन किया हुआ है वह उनके डेटाबेस से मैच नहीं करता। मतलब जो आपने मेंबरशिप फॉर्म या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा था उसमें जो साइन किए थे वो आपके दावा वाले साइन से मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। जब आपने खाता खोला था तो बहुत से लोगों को तो याद ही नहीं होगा कि उन्होंने कौन से साइन किए थे। इस तरह से रिजेक्ट करना सरासर गलत है। सहारा इंडिया कार्यालय की तरफ से गलतियां की गई हैं, लेकिन उसकी समस्या को आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब कारणों में से कुछ ऐसे कारण बताएंगे कि जिनको कि आप सही कर सकते हैं, मतलब कि उनको सही करके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण सहारा इंडिया बता रहा है कि जो आपके द्वारा सही नहीं हो सकते। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो कारण आपके द्वारा नहीं सही हो सकते उनका क्या होगा, मतलब कि क्या उनका भुगतान होगा कि नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नंबर 1 पर बात कर लेते हैं डिपॉजिट अमाउंट मिसमैच। मतलब कि जो आपने डिपॉजिट अमाउंट आवेदन करते समय भरा था वह आपने सही अमाउंट नहीं भरा था। तो ये आप अब की बार जब पुनः आवेदन कीजिएगा तो उसको सही भरिएगा। इसमें कुछ लोगों ने गलती यह कर दी थी कि उन्होंने जो मेच्योरिटी अमाउंट था वह अमाउंट या पॉइंट वगैरह जोड़ करके वो अमाउंट डाल दिया था। तो अब की बार आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो आपने जमा राशि थी वही अमाउंट भरना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जैसे कि है मेंबरशिप नंबर और अकाउंट नंबर जो है वह दो अलग अलग व्यक्तियों का है। मतलब कि आपने आवेदन करते समय या तो गलती से मेंबरशिप नंबर या अकाउंट नंबर में से कोई एक नंबर गलत डाल दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेंबरशिप नंबर किसी अन्य व्यक्ति का है और अकाउंट नंबर किसी अन्य व्यक्ति का, ऐसा भी देखने को मिला है। तो इसलिए इस रिजेक्शन के कारण में अब की बार आप सही मेंबरशिप नंबर और अकाउंट नंबर भरिएगा ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं नेम मिसमैच की। दोस्तों, बहुत से लोगों के में नेम मिसमैच हो रहा है। जैसे कि किसी का कोई नाम है, उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसके सरनेम में मिस्टेक है, कहीं कहीं पर तो पूरा नेम ही बदला हुआ है। तो ऐसे में अब की बार जब आप पुनः आवेदन करें तो अपने आधार कार्ड में संशोधन करवा के ही आवेदन करें। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने जो पैन कार्ड की कॉपी अपलोड की थी वह सही अपलोड नहीं की थी। मतलब कि सहारा रिफंड पोर्टल पे 50,000 रुपये से ऊपर जमा राशि पर पैन कार्ड मांगे गए थे, लेकिन कुछ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं थे तो उन्होंने फर्जी पैन कार्ड लगवा दिया है, या कुछ लोगों के पैन कार्ड जो थे भी तो उन्होंने सही कॉपी अपलोड नहीं की है, जिससे कि उनको डाटा क्रॉस चेक करने में दिक्कत आई है और उन्होंने आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया है। नंबर 5 पर बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट या पासबुक की क्लियर कॉपी अपलोड नहीं हुई है। मतलब कि जो आपने सर्टिफिकेट या पासबुक की कॉपी अपलोड की है वह क्लियरली अपलोड नहीं की है, तो आपको अब की बार जब आवेदन करना है तो उसको क्लियरली अपलोड करना है। नंबर 6 पर एक कारण है कि डुप्लीकेट अप्लाई का। मतलब कि कभी कभी देखने को मिला है कि मान लीजिए जब आपने अपना दावा ऐड किया तो सर्वर की समस्या की वजह से आपका दावा ऐड नहीं हुआ, तो आपने क्या किया कि आपने दोबारा फिर से दावा ऐड कर लिया, और जब आपने सबमिट किया तो आपने पाया कि आपके 2 दावे ऐड हो चुके हैं। मतलब कि एक ही सर्टिफिकेट या पासबुक के 2 दावे ऐड हो चुके हैं। तो ऐसे में अब की बार जब आप आवेदन कीजिएगा तो एक ही दावा जो ऐड करके आवेदन कीजिएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का जो भुगतान पहले भी हो चुका था लेकिन उनके पास बॉन्ड या सर्टिफिकेट पासबुक की कॉपी थी, तो उन्होंने फिर से पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, तो उनके में जो रिमार्क आ रहा है वो ऑलरेडी पेड का आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे। तो कुछ लोगों के सामने समस्या आ रही है कि उनके जो रिमार्क में अकाउंट क्लोज लिख के आ रहा है। यह समस्या डेली और मंथली के खातों में ही आ रही है। आप मान लीजिए कि जैसे जब आपने खाता खुलवाया था तो सहारा की कुछ टर्म्स कंडीशन थी कि आपको कम से कम मिनिमम 6 महीने या 1 साल के लिए खाते को कंटिन्यू रन कराना होगा। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने 1-2 किस्तें 4-5 किस्तें जमा करके बाकी का पैसा नहीं दिया, तो उन लोगों का खाता क्लोज हो गया था। तो इसीलिए उन लोगों के खाते के रिमार्क में अकाउंट क्लोज लिख करके आ रहा है। दोस्तों, 9 नंबर की बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने जब आवेदन किया था तो दावा फॉर्म जो अपलोड किया था तो वो सही से अपलोड नहीं हुआ था। ये सभी जो प्रॉब्लम थी वो सर्वर की वजह से थी। मतलब कि उन्होंने दावा फॉर्म तो अपलोड किया लेकिन सर्वर की समस्या की वजह से वह सही से अपलोड नहीं हुआ, और जब फाइनल सबमिट किया तो उनका दावा जो फॉर्म था वह ब्लैंक ही रह गया। तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो आपकी बार जब आप आवेदन कीजिएगा तो क्लियरली देख लीजिएगा कि आपने दावा फॉर्म जो है वह सही फोटो साइन करके अपलोड किया है या नहीं किया है। 10 नंबर पर बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने दावा फॉर्म तो अपलोड किया, उसमें कहीं कहीं कुछ लोगों ने सही से फ़ोटो नहीं चिपकाई, या कुछ लोगों ने फ़ोटो चिपका करके उस पर सही से साइन नहीं किए, जबकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटो चिपका करके उस पर क्रॉस साइन करने हैं। मतलब जो आधा साइन फॉर्म पे होना चाहिए, आधा साइन फ़ोटो पे होना चाहिए। तो ये भी समस्या कुछ लोगों के साथ में रही है जिसके कारण उनका आवेदन रिजेक्ट किया गया है।
दोस्तों ये तो अब तक के जो मैंने आपको रीजन बताए ये ऐसे रीजन थे जो कि आप सही करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ऐसे रीजन जो कि आम पब्लिक के द्वारा सही नहीं किया जा सकते, फिर भी सहारा इंडिया के द्वारा ऐसे कारण बता करके उनके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सही ना होने वाले कारणों में से सबसे पहला कारण यह है कि मान लीजिए जो आपने दावा फॉर्म अपलोड किया था, मतलब जो दावा फॉर्म प्रिंट करके उस पर फोटो लगा करके साइन करके अपलोड किया था, तो सहारा इंडिया का कहना ये है कि आपने उस फॉर्म में जो साइन किया हुआ है वह उनके डेटाबेस से मैच नहीं करता। मतलब जो आपने मेंबरशिप फॉर्म या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा था उसमें जो साइन किए थे वो आपके दावा वाले साइन से मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। ऐसे में आप बताइए, जब आपने खाता खोला था तो बहुत से लोगों को तो याद ही नहीं होगा कि उन्होंने कौन से साइन किए थे, तो ऐसे में इस तरह से रिजेक्ट करना सरासर गलत है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे कारण जो कि सहारा इंडिया कार्यालय की तरफ से गलतियां की गई हैं, लेकिन उसकी समस्या को आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों सहारा इंडिया के द्वारा कुछ कारण ऐसे भी बताए गए हैं जिसमें उनकी कमी साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों सहारा इंडिया के द्वारा कुछ रिमार्क दिए गए हैं, जैसे कि उनके द्वारा बताया गया है कि जब आपने अपना खाता खुलवाया था तो जो मेंबरशिप फॉर्म भरा था और जो आपने खाता खोलने का फॉर्म फिल किया था वो डेटा उनके पास मौजूद नहीं है। मतलब आपका मेंबरशिप फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की कॉपी उनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको आपका डेटा क्रॉस चेक करने में प्रॉब्लम आई है और उन्होंने आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। सेकंड केस में उन्होंने यह भी बताया है कि उनके पास आपके ये मेंबरशिप फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म तो मौजूद है, लेकिन उस पर आपकी फ़ोटो नहीं है या तो आपके साइन नहीं है, मतलब जो आपका फॉर्म है वह इनकम्प्लीट है। ऐसे में भी उन्होंने आपके आवेदन को रिजेक्ट किया है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि मान लीजिए जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया उसमें उनका कहना यह है कि जो उन्होंने अपनी डिटेल भरी हुई है वह उनके पास जो मेंबरशिप फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसकी डिटेल से मैच नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप ही बताइए कि मान लीजिए जब भी व्यक्ति ने अपना खाता खुलवाया था 2-4 साल या 10 साल पहले, अब उसके मेंबरशिप फॉर्म या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अगर सहारा कार्यालय में नहीं उपलब्ध है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिस व्यक्ति ने खाता खुलवाया है उसकी जिम्मेदारी है कि वह अब ले जा करके अपने मेंबरशिप फॉर्म या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सहारा इंडिया को दे, या सहारा इंडिया की जिम्मेदारी थी कि जब उसका खाता खुला था तो उसकी स्कैन कॉपी वगैरह उसको अपने डेटाबेस में रखनी चाहिए थी? दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब आपको एक ऐसे कारण के बारे में बता दें कि कुछ लोगों में यह समस्या आ रही है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने जो डिपॉजिट अमाउंट था उस पर उन्होंने लोन लिया था, 50,000 मान लीजिए उन्होंने डिपॉजिट किया था 10 साल पहले, फिर 5 साल बाद जाकर के वह अमाउंट बन गया 80,000 रुपये, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी अमाउंट से उन्होंने 60,000 रुपये का लोन ले लिया। मतलब 50,000 डिपॉजिट किया था, 60,000 रुपये लोन ले लिया। ऐसे में जब आप वह आवेदन कर रहे हैं तो वह बता रहा है कि जो आपने लोन लिया हुआ है वो आपके डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा है, तो आपका भुगतान नहीं किया जा सकता, जबकि वर्तमान में जो उनकी मेच्योरिटी राशि है वह उनके लोन अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उनको जो लोन अमाउंट है वह मेच्योरिटी अमाउंट से काट करके बाकी का भुगतान कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके पोर्टल में समस्या है और वह इस दावे को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको कुछ ऐसे कारण बताए जो कि जेन्युइन थे और आपके द्वारा सही भी किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसमें कि सहारा इंडिया का ही फॉल्ट है, फिर भी आम लोगों को वह उसके आवेदन को रिजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपका भी आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।